स्तर पर मौजूद हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी, ये देखिए यहाँ के जो समर्थक हैं उनके यहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं और जेएनयू की डफली गैंग भी यहाँ पर आई हुई है। और आप देखेंगे कि हमारे सामने दूर दूर तक यहाँ पर जनता आई हुई है बस इस बात को लेकर कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लेकिन क्या इस्तीफा इस देश में सॉल्यूशन बन सकता है, या जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उन्होंने बोला कि आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे उनको सुधारा जाएगा। हालांकि इसमें तमाम ऐसे एजेंडा और प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर ये इस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है और इस तरीके के प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें जनता का हित नहीं है, उससे ज़्यादा है कि अपनी फैन फॉलोइंग बनाना और एक ऐसी पार्टी खड़ा करना जिससे देश का माहौल ख़राब हो सके। उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप हमारे बगल में देखिए कि किस तरीके से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। और पता नहीं इस देश में कौन सी गुलामी चल रही है जहां पर मुर्दाबाद और आज़ादी के नारे लग रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये मारपीट हो रहा है, यहाँ पता नहीं कौन सा प्रोटेस्ट है, यहाँ पर पता नहीं कौन सी शांति वाला प्रोटेस्ट है। लोग क्या देश हित में बात करेंगे? इस तरीके की हरकत करने के बाद, आज़ादी के नारे लगाने के बाद, सर तन से जुदा के नारे लगाने के बाद डफली गैंग क्या इस देश का हित कर पाएगी? क्या इस देश का भला होगा? और क्या इस्तीफा दे देने से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? सर, ये जो आज इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, क्या इससे देश में सब कुछ सही हो जाएगा? और जो आज डफली गैंग सर तन से जुदा का नारा जो कभी लगाती थी, आज यहाँ पर गले फाड़ फाड़ कर ये बात कह रही है, क्या ये सब देश हित में है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जब एक मुद्दा चल रहा है एजुकेशन के पीछे और आप इसमें जब आरएसएस और बाकी हिंदू और समाज और किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मुद्दा अगर ही हम बात कर रहे हैं कि अगर इसको विदाउट अगर इस सब्जेक्ट के और बगैर धर्म के और बगैर मोदी बीजेपी और आरएसएस को लाने के बजाय अगर आप सिर्फ इस सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, मुझे लगता है कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी माँ बाप, कोई भी नई जनता, जेनजी, वो सारे के सारे इसके समर्थन में है। लेकिन जब आप इसको आरएसएस को लेकर आ जाते हैं, जब आप धर्म को लेकर आते हैं, मनुवाद को लेकर आते हैं, मुझे लगता है ये डाइल्यूट करने का जो एक षड्यंत्र है वो हर किसी भी मुद्दे में भारत देश में कोई अच्छा मुद्दा भी अगर उठ रहा है तो उसको भी खत्म कर दे रहा है। सबके भेष में जयचंद, हमारे बीच में जयचंद बैठे हुए हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं और बीच में घुस जाते हैं और वहां पर आप देखिए मुर्दाबाद, बीजेपी, आरएसएस मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी मानती है, उसके लिए जो अभी विपक्ष में सरकार है, क्या इस तरीके की चीजें करना सही है और ये देश हित में है? नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। देश हित में ये भी नहीं है कि हम लोग जिस तरीके से हमारा एजुकेशन का सिस्टम इस समय पर चल रहा है, मैं सिर्फ उस मुद्दे के लिए, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पर उस मुद्दे के लिए होने चाहिए थे। अगर तो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और ये जो जहाँ पे बुद्धिजीवी खड़े हुए हैं अगर उस मुद्दे के लिए आए हैं तो वी आर विद देम, बट लेकिन ये जब बीच में आप आरएसएस और भगवान और हिंदू धर्म के बीच में बात करने लगते हैं तो हमें फिर वो वाली फीलिंग आती है कि क्या हम ये पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई मिली जुगत है कि जिसको तरीके से आप सरकार को डगमगाना चाहते हैं आप लोगों को। तो इसलिए जो एक अच्छा मुद्दा होता है कि जिसके अंदर कि आप देख रहे हैं कि देश हित में, समाज हित में, जनता के हित में, आने वाली पीढ़ियों के हित में, वो भी डाइल्यूट हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि वो नहीं चाह रहे हैं कि भाई कि देश हित में हो, वो सिर्फ चाह रहे हैं कोई षड्यंत्र कराया जाए। बिल्कुल, देखिए ये सरजिल उमाम और उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले लोग आज देखिए आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, आरएसएस से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी। ये कॉकरोचेस ये देश के हित में बात करेंगे, आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लगाकर ये देश हित में बात करेंगे। इस तरीके के घटिया सोच वाले लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर पनप रहे हैं और देश का माहौल किस तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा जा रहे हैं, कुछ अभी आजादी के नारे लगा जा रहे हैं। क्या इस देश में आजाद नहीं है? आप पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा बना रहे हैं कि आप उसको आजादी से जोड़ रहे हैं। आप इस तरीके की हरकत करके ये बोलेंगे कि मतलब आप अपनी बातों को कहाँ पर
ट्रांसफर कर रहे हैं। आप सोचिए, सीजीआई ने कुछ लोगों को बोला, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने बोला कि सभी युवाओं के बारे में ऐसा सोचना नहीं है। क्या इस देश में सभी युवा बेकार हैं, या सभी युवा लथार्जिक है, या सभी युवा बेरोजगार हैं? नहीं, सारे युवा बेरोजगार नहीं है, सारे लथार्जिक नहीं है, लेकिन जो कुछ हैं जिनको बहुत सारा टाइम है, जिनको ये फालतू एक्टिविटी करनी है। देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है यहाँ पर, और किस तरीके से आरएसएस बीजेपी आरएसएस की जूते पर, सरकार की लोटे पर। माहौल खराब कर रहे हो यार, माहौल क्यों खराब कर रहे हो? जूता क्यों निकाला उसने? नहीं, उसने जूता क्यों निकाला? वो आरएसएस मुर्दाबाद के किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसलिए आई है, ये देश को तोड़ने वाले किस तरीके से यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, डफली गैंग जहाँ पहुंची, आप ये कौन से तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, यहाँ पर ये लोग ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सर यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी को गाली दी जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। ये कैसा मूवमेंट चल रहा है? ये कौन से देश हित की बात चल रही है? ये देशद्रोही है मैडम, ये सारे देशद्रोही हैं। अभी पेपर नीड की बात थी, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे, अपने अब्बू को चिल्ला रहे कि आरएसएस और बीजेपी मुर्दाबाद। 2004 से पहले 2004 से 14 तक 37,700 पेपर लीक हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का डाटा है। तब इनके अंदर मिर्चें नहीं लगी थी, और आज इतनी भीड़ इकट्ठी करके वो वहाँ का दलाल बैठा हुआ है, वो अमेरिका के अंदर। इनकी औकात देखो, ये भाजपा और आरएसएस के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध कॉकरोच जनता पार्टी ये रहा कॉकरोच जनता पार्टी मैडम। मिचा दिया कॉकरोच इसको। 2% की औकात के 50% जिसको फॉलोवर पाकिस्तान से लेने पड़ रहे हो, वो हमें सिखाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि आप एजेंडे को बस सपोर्ट करिए, ये सब फालतू चीजें मत करिए। यहाँ के लोग केवल अंधभक्त हैं, देशभक्त हैं, गोदी मीडिया है जो अंधभक्त है मैडम। अभी वो मैडम सवाल उठा रही थी, भाजपा रेपिस्ट वाली पार्टी है। अभी 2006 का सुकन्या वाला पोल खोल दी ना राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी इटली भग जाएगा और ये भी साथ में जाएंगे। एक बात बताइए आप, अगर एक गलत है दूसरा गलत है तो क्या दोनों सही है? क्या हुआ है बताओ आप। सुवेंदु अधिकारी जो अभी करंटली सीएम है वेस्ट बंगाल पे, उन पे रेप केसेस है। हेमंत बिस्वा शर्मा पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस है। मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक बार दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें, भैया सुनिए, आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं सुरेंद्र अधिकारी और भैया जो असम के सीएम है उनके ऊपर, अरे यार उन्होंने हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दस्खत कर दिया। क्या बात कर रहे हो? और राहुल गांधी के ऊपर तो अभी भी केस चल रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जानते हैं नाम, कन्विक्ट हुए थे। उनका अब उनका बेटा क्या चला रहा है? उनकी विधानसभा कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? उनका बेटा। वहां पर बेटा चला रहा है तो क्या दिक्कत? अब इससे आप बात समझिए, जब ये आते हैं, क्या उनका बेटे ने उनके अगेंस्ट एजिटेट किया? क्या उनके बेटे ने गलत के अगेंस्ट खड़े हुए? नहीं, उनके बेटे ने उनकी चीजें कभी अच्छा, आप यहाँ पे जिसको सपोर्ट करने आए हैं, उमर खालिद सरजील इमाम के साथ है, आप उसको नहीं समझेंगे? अभिजीत दीप के किससे डोमिनेट हो रहे हैं? ध्रुव राठी किससे? हम बता रहे हैं, उमर खालिद था 2007 के अंदर, 2005 के अंदर ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, कांग्रेस ने बम फटवाया था, सारे के सारे चिथड़े उड़ जाते हैं। ये मोदी जी के राज में, सुनिए, ये भाजपा के राज में, आरएसएस के राज में सेफ है तो बोल पा रहे हैं। यही जंतर मंतर था जिधर 4 बारी बम फटा 2004 से लेकर 14 तक। इनके बोलते नहीं निकली। क्या कहेंगे? अब एक चीज समझिए, आपने उठाया उमर खालिद। पहले मुझे इस बात का जवाब दो, 2004 से लेकर 2014 तक 4 बारी बम फटा। की भी बात सुन लीजिए। दो चीजें बोलूंगा 2004 से लेकर 14 तक बम फूटे, एक्सेप्टेंस। कांग्रेस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल अगर उनकी गलती है। 2002 में गोधरा हुआ, किसको अकाउंटेबल ठहराया गया? हमारे यहाँ पे पहलगाम हुआ, किसको अकाउंटेबल ठहराया गया? तो एक सुनिए, 11 के अंदर जनेऊ पिना दिया था उसको, जनेऊ भी पिनाने वाले थे। ये बात कर रहे हैं मैडम। सुनिए, अभी सुकन्या का केस खुल गया ना, ये जिसकी बात कर रहे थे कि विश्व सर्वो, तो ये उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बेल दे रखी है। बेल का उन्होंने सारा साफ हो रखा है, पर अभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है। आप ये सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले ठीक है आपके हिसाब से? जो सरतन से जुदा के नारे लगाने को मारा गया, एक बार प्रोटेस्ट हुआ। इनकी भी बात सुनिए, क्या बोल रहे? को मारा गया, एक बार प्रोटेस्ट हुआ। हम बोल रहे। किसने मारा पूछो ना। हम बोल रहे। सूर्य को किसने मारा? हम बोल रहे। सूर्य को किसने मारा? बोलने दीजिए इनको भी। बोलो। एक होता है लॉ एंड ऑर्डर, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है गवर्नेंस। अगर कांग्रेस की सरकार ने में कोई एजिटेशन हुआ, कांग्रेस की सरकार ने कोई लैप्स किया है, अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है उनको अकाउंटेबल ठहराइए। मैं बोलता हूं उन्हें जेल कीजिए। अब आरएसएस और बीजेपी मुर्दाबाद क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर किसी पॉलिटिकल, यहाँ पर
यहाँ पर रिलीजियस कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत सीधी सी बात, रिलीजियस कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्या है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये क्या है, कॉकरोच हैं आप? कॉकरोच जरूर है। आप क्या करते हैं? मैं जो है सोशियोलॉजी पढ़ता हूँ हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, पढ़ते हैं तो आप कॉकरोच कैसे हो गए सर? हम इसलिए हैं क्योंकि हम भी उससे हो जाए। मेरा क्या हो गए? आप पढ़ रहे हैं, आप समझे, अच्छे से समझे। एजुकेशन ले रहे हैं। ये देखिए आरएसएस और बीजेपी के नारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आरएसएस जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ये देखिए बीजेपी आरएसएस ये देखिए किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को डिफेम करने के लिए यहाँ मारपीट पे लोग उतारू हो गए। ये है कॉकरोच जनता पार्टी, और जो इस तरीके की हरकत कर रही है जहाँ पर बीजेपी आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और किस तरीके से स्थिति यहाँ पर बेकाबू होते हुए नजर आ रही है, धक्का मुक्की होते हुए नजर आ रही है। और ये यहाँ पर किस तरीके से धक्का मुक्की दी जा रही है। एक मिनट भैया हमारा मुद्दा है। तो देखिए यहाँ पर ये है सच्चाई प्रोटेस्ट की, कि ये किस तरीके का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पर इस तरीके की घटना अब देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर पता नहीं क्यों देश को सपोर्ट करने की बजाय इस तरीके की हरकत करने लगते हैं, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए इतनी नफरत भरी है, लोगों में इतनी नफरत भरी है कि आप इस तरीके के नारे पर उतारू हो जाएंगे, आप इस तरीके की घटनाएं करने लगेंगे, आप इस तरीके की एक्टिविटी करने लगेंगे। कहीं ना कहीं ये बात जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ नजर आता है। देखिए किस तरीके से लोग आपस में लड़ते हुए, और यहाँ जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि इसका क्या ही भविष्य होगा, और क्या ही ये लोग कॉकरोच और तिलचट्टे बनते हुए नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे भारत माता की नारे, एक तरफ इंकलाब जिंदाबाद लग रहा है, यहाँ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। अब आप डिसाइड करिए कि भारत माता की जय वाले सही है या फिर इंकलाब वाले सही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बार बार लोगों को दो गुटों में बांटने की कोशिश की जा रही है, एक तबके को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखिए कि मतलब आप पार्टी का विरोध करते करते देश के बारे में इस तरीके की बात करेंगे। ये शर्म करे, ये लोग शर्म ना करे, इस देश में बीजेपी शर्म करे, आरएसएस शर्म करे, दिल्ली पुलिस शर्म करे, शासन प्रशासन शर्म करे, सीजीआई शर्म करे, बस जेएनयू वाले शर्म नहीं करेंगे। ये बहुत प्राउडली देश को जिस तरीके से सरतन से जुदा करने के नारे और देश विद्रोही नारे लगाने की कोशिश करते हैं, शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं, आज वो प्रोटेस्ट करने आए हैं, वो तिलचट्टे बने हुए हैं, वो कॉकरोच बने हुए हैं, और जिस नीयत के साथ ये पार्टी कहीं ना कहीं लाई गई थी उसको ये लोग किस तरीके से डिस्ट्रॉय और डिसमिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो इस बात से लेकर नाराज हैं। मैडम, आरएसएस का और नीट के पेपर से क्या लेना देना है? ऐसे तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबने किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो सबकी मुर्दाबाद होनी चाहिए। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन आरएसएस मुर्दाबाद बोलेंगे। तो देखिए ये प्रोटेस्ट जो है दो गुटों में बट गया है, कोई भारत
माता की जय बोल रहा है, कोई यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये प्रोटेस्ट आप देखेंगे कि 22 मिलियन से केवल वो 2200 में सिमट गया है, पहली बात। और दूसरी बात, आधे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं वो जो भारत माता को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और आधे लोग जो हैं वो जेएनयू पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर डांसिंग कॉकरोच, ये भी मतलब देखिए लोग लेकर पोस्टर्स खड़े हुए हैं। इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं उनको नहीं पता, वो जॉब भी करते हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी भी नहीं है, सब कुछ लाइफ में बढ़िया भी चल रहा है, लेकिन उनको बस इस भीड़ का हिस्सा बनना है और इनका ईगो हर्ट हो गया। सबसे बड़ी बात कि सीजीआई ने अगर बोल दिया, सीजीआई ने अच्छा हुआ कुछ और नहीं बोला, अगर कुछ और बोलते और आप सोच लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो मतलब उसकी भी पार्टी बन जाती। ये कितना हास्यास्पद है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी बना के आप ये सोच रहे हैं कि आप इस देश का फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे या फिर आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको बनाना ही था, आप एक वाजिब पार्टी बनाते, आप एक बेहतरीन मुद्दा आप उठा रहे हैं, सही है, लेकिन आपने लेफ्टिस्टों का भंडार लगा दिया है जो केवल देश के बारे में बुरा ही सोचता है, अच्छा नहीं सोचता है। आप सोचिए कौन सपोर्टर्स है जेएनयू वाले, कौन सपोर्टर्स हैं ध्रुव राठी, कौन सपोर्टर है आम आदमी पार्टी, कौन सपोर्टर है ध्रुव राठी का राइटर। इन लोगों ने प्रवक्ता बना दिया सौरभ दास को, जो किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, जो उमर खालिद से क्या कहते हैं मिलते जुलते हैं। और ये देखिए पुलिस वालों से ये लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे हैं दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, ये नारे लगा रहे हैं। तो ये देखिए यूथ की बात करने आए थे ये लोग, लेकिन यूथ की बात नहीं हो रही है, बस यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ पर देश विरोधी नारे लग रहे हैं। सर क्यों आए हैं यहाँ पे? मैडम, इस देश के युवाओं के लिए, मेरा भाई छोटा भाई नीट के एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और सुसाइड आपने तो देखी है, ये अच्छी बात है, किसी माँ का लल्ला चला गया, उस माँ को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उससे क्या आप चाहते हैं, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये सारी चीज़ों को ठीक कर देगी? कॉकरोच जनता पार्टी एक ये विंग है, ये कोई पार्टी नहीं खुली है अभी, ये एक विंग है। अभिजीत भाई दिपके ने ये विंग चलाई है, इसके अंदर कुछ लोग भेजे गए हैं यहाँ पे सांप्रदायिकता दंगे फैलाने के लिए। या आप बता सकते हैं ये 2-3 लोग आए हुए इसी में बीजेपी और आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो इस तरीके के नारे लगाना क्या सही है? आइए इधर आइए। नहीं नहीं कोई सही नहीं। ठीक है, तो ये देखिए कह रहे हैं नहीं नहीं कोई सही नहीं है। तो ये मूवमेंट है और ये एक विंग को जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आती कि वो क्यों आए हैं और यहाँ पर केवल भीड़ बढ़ाई जा रही है, ये क्या हो रहा है, ये बात नहीं समझ आ रही। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे ये कॉकरोच जनता पार्टी का सो कॉल्ड प्रोटेस्ट देखे? क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर मुद्दे कम, यहाँ पर पार्टी का एजेंडा ज़्यादा चलाया जा रहा है और इसको लेकर तमाम अब चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि देखिए क्या मोटिव है, क्या एजेंडा है, किस तरीके की बातें हो रही। बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद, ये कौन सा प्रोटेस्ट है, ये कौन सी चीज़ें हैं, इसको किस लिए मतलब ऑर्गेनाइज आपने किया था और ये किस तरीके और किस दिशा में जा रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इतने युवा जिनको बरगलाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो किस दिशा में जाएंगे आने वाले दिनों में, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। फिलहाल आप क्या कुछ कहते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में और इन लोगों के इस हेटफुल स्पीचेस के बारे में, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।